आज बच्चों के साथ बैठे हमने कई सारी कहानियाँ पढ़ी, कई सारे किस्से सुने और कई सारे हमने स्कूल के सिलेबस के सवाल भी हमने करे हैं। तो ये बड़ी बेटी है ये वाली, इसके सवाल क्वेश्चन था कि एक दोस्त के पास 50 रुपए हैं और दूसरे दोस्त के पास 20 रुपए हैं। तो उन दोनों दोस्तों ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके गरीब बच्चों को बिस्किट या सेब खरीदे और बच्चों को बांटे। तो उन पैसों 50 और 70 रुपयों में 1 किलो सेब आए। अब तो आज लोग तो बच्चों को कितने कितने रुपए के सेब या संतरे उनको पास पहुँचे हैं, इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। देखो ये होता है कभी कभी कि जब हम कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए उनको आकर्षित करते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा भी अगर अच्छा काम कर ले तो बच्चों को हम ट्रॉफी देंगे या बिस्किट या पेन या रबर एक दो के उनका सामान देंगे, उनका मनोबल बढ़ाते हैं ताकि बच्चा अगली बार और अच्छा प्रयास करे। तो ऐसा करते हैं जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और पढ़ने में और ध्यान रहेगा। दूसरी बात, जब हम खाली टाइम होता है तो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियाँ अलग अलग हो सकती हैं, ये कहानियों का कुछ न कुछ मकसद अलग अलग होता है। मकसद ये होता है कि बच्चों को भगवान की कहानियाँ, भगवान कैसे धरती पे पहुँचे, क्या क्या उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, क्या क्या कार्य करे, कैसे क्या उन्होंने सब लोगों के होने के बाद भी अपनी शक्तियों का बखान नहीं करा। उन्होंने बस मर्यादित रहकर भी सारे सुरक्षा काम लोगों की तरह रहे और बड़े बड़े काम खामोशी से करें। ये सब कहानियाँ बच्चों को जब हम सुनाएंगे तभी बच्चों को पता लगेगा कि हाँ ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, तो ऐसे ऐसे कहानियाँ इससे तो दोस्तों आप सभी को इसी कहानियों को लाइक और बच्चों को सुनानी चाहिए कि राजा दशरथ जी कौन थे, राम भगवान का जन्म हुआ तो कितनी कठिनाइयाँ थी, महाभारत क्यों हुआ, कृष्ण लीलाएँ कैसी थी और हनुमान लीला, भगवान बाल लीला, लव कुश लीला, बहुत सारी कहानियाँ हैं। देवियों ने अवतारित हुए, हम बहुत सारी कहानियाँ बच्चों को सुनाएंगे, तब जाके बच्चे कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते पर लौटेंगे और उनको धर्म के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि हाँ हमारा धर्म में इतने सारे महापुरुष भगवान ने हमें जन्म लिया और सृष्टि को चलाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, कुछ बच्चे कहते हैं कि भगवान कहाँ होते हैं, उनको कहानी के माध्यम से उनको एहसास कराना है कि नहीं, भगवान थे, भगवान हैं और भगवान हमेशा हमेशा होंगे। दोस्तों, ये कहना चाहूँगा, कहानियाँ छोटी हो या कहानियाँ बड़ी हो, सबको कहानियों का मतलब, कहानियों की भाषा, कहानियों में मिठास
और कहानियों में अपनापन और कहानियों में सुनने में एक मृदुल वाणी का बहुत बहुत वो होता है